हेलो दोस्तों, मैं ताराचंद जयसिंहपुरी, काउंसलर एंड स्पीकर फ्रॉम सटल एंड बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा विषय बीमारी। इस विषय के बारे में हम आज बातें कुछ आगे लेने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ना ही कोई चिकित्सा शास्त्र को, ना ही कोई विज्ञान को नकारने की या गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई थ्योरी को नकारने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कोई समूह ना व्यक्ति को नकारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, मेरा जो 20 साल का 21 साल का अनुभव है, वो अनुभव आपके सामने रखना, और मैं वही करने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, बीमारी है क्या? अगर बीमारी के बारे में देखेंगे ना, तो आज ये वर्ड इतना सारा आगे आ चुका है और इस तरह से आगे आ चुका है कि आज बहुत बड़े सवाल है इसके बारे में। इस वीडियो के माध्यम से इस वर्ड को हम देखने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली में बीमारी होती क्या है, और ऐसे इंफॉर्मेशन बातें आगे लेने वाले हैं उस रास्ते से आप लोग ना कभी गए और ना कभी आपने कि उस रास्ते से जाने की कोशिश की, ना वैसा सोचा। उस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे लेने वाले हैं। क्या है बीमारी? अगर आज का सच अगर देखेंगे तो आज का सच क्या है? आज का यह सच है, जो भी मैंने पढ़ा है उसके माध्यम से मैं कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। करीब 8 लाख डॉक्टर भारत में है, जो भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र का एक अनोखा अपना अस्तित्व, एक प्रभाव है लोगों पे। योगा घर घर तक पहुंच चुका है। बाकी भी जो शास्त्र है, ध्यान, योगा, हिप्नोटिज्म, हर व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जो विज्ञान है वो भी अपने ऐसे उच्चांक शिखर पे पहुंच चुके हैं। चिकित्सा शास्त्र अपने उच्चांक ऐसे शिखर पे पहुंच चुका है। ये हमारा आज का सच है। मीन्स एक एजुकेटेड डॉक्टरों की टीम है, चिकित्सा विज्ञान आगे आ चुका है, बाकी भी शास्त्र विकसित हो चुके हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र का एक अनोखा प्रभाव है, हिप्नोटिज्म, योगा घर घर में पहुंच चुका है, और ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप चल रहे हैं हमारे भारत में, वो भी काम कर रहे हैं, आगे आ चुके हैं। ये हमारा आज का सच है। हम लोग दूसरी बाजू देखेंगे। दूसरी बाजू क्या है? आज एक ऐसा घर नहीं देखने को मिलता वहां पे बीमारी नहीं है। बाल की समस्या, चेहरे की समस्या, आंखों की समस्या, गले की समस्या, दांत की समस्या घर घर पहुंच रही है। छाती की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पीठ की प्रॉब्लम घर घर तक पहुंच रहे हैं। अगर हम बीमारी आगे लेंगे ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, किडनी के, कैंसर, ये अगर सूची अगर देखने की कोशिश करेंगे या अगर लिस्ट को आगे लेने की कोशिश करेंगे, इतनी लंबी लिस्ट है ना, ये मेरा वीडियो ये लिस्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होंगी। इतनी बीमारियां आगे आ रही है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको मालूम नहीं, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और नई नई बीमारियां आगे आ रही है। सर दर्द, बीपी, डायबिटीज, ये तो जिंदगी का एक पार्ट बनते जा रहा है, भाग बनते जा रहा है, अनिवार्य हो रहा है हमारी जिंदगी में। यह है आज की दूसरी बाजू। एक बाजू है वो स्ट्रांग है, और दूसरी बाजू है बीमारियां दिन प्रतिदिन मनुष्य के लाइफ में बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, सवाल एक पैदा होता है, बीमारियां बढ़ क्यों रही है? दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही है? बीमारी ये शब्द का मेरा मतलब जो है वो आपके पैर के उंगली से लेके सर के बाल तक सभी बीमारियां, मैं आपके पूरे शरीर के सभी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों बढ़ रही है बीमारियां, और किस तरह से बढ़ रही है? कुछ लोग बोलते हैं खाना खाने की वजह से बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन वही खाना बाकी लोग खा रहे हैं, वो तो बीमार नहीं पड़ रहे। और खाने के बारे में आज कितने सवाल, लोग कितने डर रहे खाना खाने के बारे में। ये खाना मत खाओ, ऐसा ही खाओ, इस तरह से खाओ, ये वक्त खाओ, इतना ही खाओ। कितने खाना खाने के बारे में सवाल, और इतना खाने पे नियंत्रण ला रहे हैं। ऐसा गारंटी वारंटी क्या, फिर भी बीमार नहीं हो रहे? फिर भी इंसान बीमार हो रहा है, फिर भी बीमारी आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं वातावरण की वजह से आदमी बीमार हो रहा है, लेकिन वही वातावरण में बाकी लोग रह रहे, वो तो बीमार नहीं हो रहे। फिर सवाल क्या है? बीमारियां है क्या? क्यों आ रही है इतनी सारी बीमारियां? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिला वो खाना खा रहे, जो मिला वैसा पानी पी रहे, और ऐसे वातावरण में वो जी रहे हैं। हम हमारे दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो वातावरण बहुत क्लीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग निरोगी है। फिर कुछ लोग बोलते हैं हमारी अपनी खुद की जो क्षमताएं होती है
वो अलग अलग होती है, रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है मेरे मन में कि ये क्षमताएं, ये रोग प्रतिकार शक्ति अलग अलग निर्माण कौन कर रहा है? हाउ इज माई इम्यून सिस्टम, हु विल डिसाइड? ये सवाल जैसा का वैसा ही रहता है। मीन्स एक तरफ खाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, एक तरफ वातावरण के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्षमता के बारे में सोच रहे हैं, रोग प्रतिकार शक्ति। लेकिन सवाल जैसा का वैसा ही रहता है। वही खाना बाकी लोग खा रहे, वही वातावरण बाकी लोग रह रहे, फिर भी निरोगी है। और ये क्षमताएं, रोग प्रतिकार शक्ति कौन बना रहा है, अलग अलग कौन डिजाइन कर रहा है? एक तरफ हमको यह कहा जाता है कि तुम सक्षम हो, अच्छी सोच रखो, तुम्हारी मन की शक्ति की जबरदस्त है। और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सभी बीमारियों का कारण बाहर है। खाने पे नियंत्रण लाओ, खाने पे नियंत्रण ला रहे, फिर भी बीमारियां बढ़ रही है। दवाइयां लो, दवाइयां ले रहे, फिर भी बीमारियां बढ़ रही है। फिर यह कहा जाता है आप व्यायाम करो, आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो, योगा करने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या होता है? फिर वो जो खाने पे नियंत्रण ला रहे थे वो गलत था क्या? जो दवाइयां ले रहे थे वो गलत था क्या? अगर वो गलत नहीं है तो फिर ये गलत है क्या जो अभी हम लोग कर रहे हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है तुम सक्षम हो, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है सभी बीमारियों का कारण बाहर है, और उससे भी बीमारियां नहीं कम हो रही है। ये कहा जा रहा है व्यायाम करो, ध्यान करो, योगा करो। सच क्या है? गलत क्या है? क्या है सच? दोस्तों, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, सच क्या है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको एलोपैथी से फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको आयुर्वेदिक से फायदा हो रहा है, होम्योपैथी से फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको सिर्फ ध्यान करने से फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ उनको योगा करने से फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे सिर्फ मंदिर जाएंगे, बाबा महाराज के पास जाएंगे तो फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे सिर्फ सुबह अगर उठेंगे तो फायदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे तो फायदा हो रहा है, व्यायाम करेंगे तो फायदा हो रहा है। अलग अलग तरह से लोगों को फायदा हो रहा है। फिर सच क्या है? आखिर हो क्या रहा है? दिमाग का गड़बड़ है, हमारे शरीर की गड़बड़ है, यार गड़बड़ है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक वर्कशॉप में ना एक इंसान मेरे वर्कशॉप में आए थे, उन्होंने उनका खुद का एक अनुभव शेयर किया था। मैं वो अनुभव आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, सर बोल रहे मेरे पूरे लाइफ में 21 साल तक मैंने केले नहीं खाए, क्योंकि केले अगर मैंने खाए तो मुझे सर्दी होना ही होना है, गारंटेड होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था केले अगर नहीं खाएंगे तो सर्दी नहीं होगी, सर्दी तो वैसी भी होती थी, लेकिन केले खाने के बाद होती ही थी, इसलिए मैं केले नहीं खाता था। एक बार सर्दी हुई मुझे, सर्दी होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे पूरी ट्रीटमेंट दी, और पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आज अभी इसके बाद आपको जो खाना है आप वो खा सकते हो। तो मैंने डॉक्टर को सवाल किया, क्या मैं केले भी खा सकता हूँ? तो डॉक्टर बोले क्यों नहीं खा सकते, हमारे पूरे शास्त्र में अगर देखेंगे तो किधर ऐसा लिखा नहीं है कि केले खाने के बाद सर्दी होती है। और वो इंसान मुझे बता रहा था कि उसके बाद मैंने कंटिन्यू केले खाए लेकिन मुझे सर्दी हुई नहीं। इसका मतलब ये था क्या, वो टाइम पे उसने ट्रीटमेंट ली थी इसलिए केले, उसके बाद उसको सर्दी नहीं हुई। ट्रीटमेंट तो उसने उसके पहले भी ली थी, कितनी बार ट्रीटमेंट ली थी। सिर्फ वो डॉक्टर ने एक गलती की थी कि उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, केले खाने के बाद सर्दी होती है। सच क्या है? एक अभी नगर में क्लास हुआ, वो टाइम पे एक इंसान मेरे क्लास में आए थे, वर्कशॉप में आए थे। वो टाइम पे उन्होंने मुझे एक अनुभव शेयर किया। वो बोल रहे थे मेरा हाथ दर्द कर रहा था जब मैं डॉक्टर के पास यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था। वो टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया यहाँ पे कुछ गैप है या नस दबी हुई, अलग अलग तरह के ऐसे रिजल्ट आ रहे थे। सभी प्रकार की ट्रीटमेंट ली लेकिन हाथ का दर्द कम नहीं हो रहा था, हाथ दर्द कर ही रहा था। फाइनली करना क्या है, ट्रीटमेंट पूरी हुई थी लेकिन हाथ का दर्द कम नहीं हो रहा था। तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया एक बाबा है, हम उनके पास जाएंगे। अब मेरे पूरे रास्ते खत्म हो गए थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मुझे बता रहा था कि मैं वो बाबा के पास गया। और बाबा के पास जाने के बाद वो बाबा ने मुझे पहला सवाल किया, विश्वास करते हो? अभी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो मैंने बोला हाँ विश्वास करता हूँ ना। तो बोले ऐसा करो, फिर ये मंत्र लो, ये पूजा करो इतने दिन और इस तरह से आगे आओ। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो मंत्र लिए, वो पूजा की, जो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया नियम वो मैंने सब फॉलो किए। और कुछ ही दिन में उसके बाद मेरा हाथ दर्द नहीं किया, हाथ पूरी तरह से क्लियर हो गया। वही वर्कशॉप में मैंने उनको एक सवाल किया, अगर आप वही बाबा के पास बाकी लोगों को अगर लेके जाओगे और वही समस्या के लिए उनको रिजल्ट नहीं आएगा, और वही
वर्कशॉप में उन्होंने मुझे आंसर दिया, जवाब दिया कि सर बोले मेरे दो दोस्तों को मैं वो बाबा के पास लेके गया था, लेकिन उनका दर्द ना कम हुआ ना हाथ ढंग से काम कर रहा, अभी भी वही कंडीशन है जो पहले थी। दोस्तों सच क्या है, ये फायदा कैसा हो रहा है? अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरह से उनको फायदा हो रहा है। योगा करने से, ध्यान करने से, व्यायाम करने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छे वातावरण में जीने से, होम्योपैथी बोलो, योगा बोलो, एलोपैथी बोलो, आयुर्वेदिक बोलो, अलग अलग रास्ते से लोगों को फायदा हो रहा है। फिर सच क्या है? ऐसा बोल सकते क्या है ये अगर बरोबर तो बाकी गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। फिर लोगों को अलग अलग तरह से फायदा क्यों हो रहा है? ये आज का बहुत बड़ा एक सवाल है। बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ते पे इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसको किस तरह से फायदा हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते। उस तरह से लोगों को फायदा हो रहा है। दोस्तों क्या है बीमारी, क्या है सवाल, क्या है सच? एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों बहुत सारे सवाल मैंने आप लोगों को किए। आने वाले जो भाग आने वाले इस वीडियो के 2 भाग में मैं सभी सवाल के जवाब देने वाला हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि ये पूरा पोर्शन एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने इसके 3 भाग किए हुए, और आने वाले 2 भागों में मैं आपको सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। लेकिन सच क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप सोचो कि आखिर सच है क्या, क्या है बीमारी? आज मेडिकल साइंस अपने उच्चांक ऐसे शिखर पे है, आध्यात्मिक क्षेत्र का पूरी तरह से प्रभाव है, योगा घर घर में पहुंच चुका है, बहुत सारे शास्त्र आगे आ चुके हैं, हर तरह के नियम हम लोग कर रहे हैं, खाने पे ये वो सब पालन कर रहे हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ रही है। क्या है सच? दोस्तों सच क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले 2 भागों में मैं पूरे सवालों के जवाब देने वाला हूं। दोस्तों हर तरह के इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डालने की कोशिश कर रहे थे, और आने वाले पूरी तरह से उस इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा मकसद है। इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपकी जो भी कमेंट्स आएंगी उसके आगे हम लोग बाकी की वीडियो तैयार कर सकते, उसको सोच के हम लोग बाकी की वीडियो तैयार कर सकते। और आपकी कमेंट्स हमको बहुत हेल्प करती रहती है कि एक्चुअल में हम लोग जो मैसेज लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैसेज आपकी तरफ लैंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज इंसान बीमारियों की वजह से इतना डरा हुआ है, ऐसे कंडीशन में रह रहा है, इस स्थिति में रह रहा है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो को आप लोगों तक हमको पहुँचाना है, इसलिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। थैंक यू।